नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों भारत सरकार और भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उसके तहत आप कह सकते हैं कि पहलगाम में जो आतंकी हमला किया गया था, पाकिस्तान को इसके बदले में जवाब दिया गया। जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो कुछ जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, वो अलग तरह की एक शंकाएं व्यक्त कर रहे थे और वह शंका यह था कि भारत में संभव है बहुत बड़े स्तर पर स्लीपर सेल हो सकता है जो कि इस वक्त एक्टिव हो जाए और पाकिस्तान के लिए काम करने लग जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की बात है, स्लीपर सेल तो एक्टिव नहीं हुआ, लेकिन दूसरे तरह की समस्या उत्पन्न हो गई भारत में और यह पता चला कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का काम करते हैं। मजे की बात है कि इसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं उनकी उम्र बेहद कम है। कोई यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, कोई तो स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है, 19-20 साल का लड़का है, कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, तो कोई बड़ा बिजनेसमैन है। अब जरा समझिए इस चीज़ का कि वैरायटी कितना है ना। ऐसा भी नहीं है कि किसी को पैसे की बहुत किल्लत है तो वह पैसे की मजबूरी में करने लग गया है। अभी हम बात करेंगे, पहले एक नाम आता है, फिर 2 नाम आता है, फिर धीरे धीरे जो है 8 नाम अभी तक सामने आ चुका है और ये 8 नाम जो है 3-4 राज्यों से संबंधित है। तो तमाम जानकारी हम इसको लेकर के देखेंगे। भारत सरकार के द्वारा लगातार इसको अपडेट किया जा रहा है और सुरक्षा एजेंसियां जो है लगातार विभिन्न राज्यों के विभिन्न शहरों में धरपकड़ कर रही है। बहुत सारे लोगों पर शंका है कि ये पाकिस्तान के लिए एजेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों पर यह बताया गया है कि ये ऐसे लोग हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर की भी जानकारी पाकिस्तान को दे रहे थे। अब यह भी देखना होगा कि एक तो जासूसी कर रहे थे, दूसरी बात क्या जासूसी के अलावा भी किसी तरह के मामलों में ये संलिप्त थे, क्या किसी तरह के आतंकवादी घटनाओं में भी, या फिर स्लीपर सेल जैसे काम भी ये कर रहे थे। ये तमाम चीज़ें जो है समझा जाएगा। आईएसआई से क्या लिंक है, तमाम तरह की चीज़ें जो है पूछताछ की जा रही है। ये सभी चीज़ें जो हुआ है वह ऑपरेशन सिंदूर के एक्टिव होते ही हो गया। एक तरफ जरा सोचिए कि सुरक्षा बल जो है वह अपनी जान पर खेल करके देश को बचाने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग जो है चंद रुपयों के लिए देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश को बेचने का काम कर रहे हैं और देश के जो अहम संवेदनशील जानकारी है वह दुश्मन देश को दे रहे हैं, वह भी युद्ध के दौरान। तो ये बहुत चिंता का सबब है निश्चित तौर पर भारत के लिए और भारत के जो जिम्मेदार नागरिक हैं उनके लिए भी। देखिए, 3 राज्यों तक अब ये मामला फैल गया है। पहले एक जगह से मामला निकला, लेकिन धीरे धीरे, और सुरक्षा एजेंसी का कहना है कि इसमें और भी विस्तार हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकता है। 8 लोगों को अभी तक जासूसी के आरोप में गिरफ्तार भी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि संभव है कि आने वाले समय में और भी लोग गिरफ्तार किए जाएं। इसमें से अगर देखेंगे 8 आरोपी में तो 4 तो केवल हरियाणा से है, दूसरा 3 पंजाब से है और 1 उत्तर प्रदेश से है। और यहाँ पर देखेंगे तो पंजाब और हरियाणा कमोबेश कह सकते हैं सीमावर्ती राज्य है जो कि पाकिस्तान के करीब पड़ता है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ब्लैकआउट जो हुआ था उसमें हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्य शामिल था। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और वहां से भी एक मामला अब निकल करके सामने आया है। मजे की बात यहां पर ये देखिए, अभी तक यहां पर लोग कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर से कुछ लोग हो सकते हैं, केरला से हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर और केरला से एक भी घटना ऐसा सामने नहीं आया है। लेकिन मैं फिर बता दूं कि ये अंत नहीं है। अभी एजेंसियां जो है शुरुआत ही की है इन चीजों को सिलसिलेवार ढंग से। बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे लोग जो पिछले 1 वर्ष में कह सकते हैं या 1.5 वर्ष में कह सकते हैं जो पाकिस्तान का वीजा लिए और पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे, उन तमाम लोगों पर अब निश्चित तौर पर रडार में है। वो तमाम लोग जो हैं जांच उन पर किया जा सकता है। एक एक करके देखते हैं ये 8 लोग कौन हैं जो अभी सुरक्षा एजेंसियों ने कंफर्म कर दिया है कि इनको हमने गिरफ्तार कर लिया। अब एक बात समझिए, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आसपास में रहने वाले लोगों से भी सतर्क रहें। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि हमारे आसपास हमारे साथ रहने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है हम ये नहीं कह सकते हैं ना। क्योंकि आप इसमें से देखेंगे ये 8 लोग मैं आपको बताऊंगा, इनके साथी को भी नहीं पता था, इनके घर के लोगों को तक को जानकारी नहीं था कि ये व्यक्ति ऐसा भी काम कर सकता है। तो वही बात है, मतलब स्पाई और दूसरा जो स्लीपर सेल वाली जो बातें हैं ना, वो दोनों नेचर इसमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। पहली चीजें अगर देखेंगे तो मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर हैं ज्योति मल्होत्रा। आपने इनके जो है ब्लॉग वगैरह देखे होंगे, यूट्यूब चैनल हैं।
इन्फ्लुएंसर हैं, काफ़ी एक्टिव रही हैं, ठीक है। इनको जो है हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार किया है और वहाँ के हिसार के जो एसपी हैं शशांक कुमार, उनका कहना है कि दुश्मन देश हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को लगातार निशाना बना रहे हैं और पैसों की लालच में जो ये इन्फ्लुएंसर हैं गलत रास्ते पर चलने के लिए जो है वह तैयार हो गए हैं। तो एक यहाँ पर हिसार से आया। दूसरा देवेंद्र सिंह ढिल्लों। देवेंद्र सिंह ढिल्लों का केस और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से कि यह कॉलेज में पढ़ने वाला एक छात्र है। समझिए, यह जो है पाटियाला के खालसा कॉलेज में पढ़ता है और 12 मई के दिन जो है हरियाणा के कैथल से इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। यह भी हरियाणा का ही रहने वाला है। मजे की बात है, इसके सोशल मीडिया अकाउंट पर देखे गए हैं कि यह पिस्तौल बंदूक के साथ जो है फेसबुक वगैरह पर तस्वीरें डालते रहता है। उम्र देखिए केवल 25 साल का ही है। जिस उम्र में बच्चे नौजवान जो है वह करियर बनाने की सोचते हैं, अपने जीवन को आगे लेके जाने की सोचते हैं, उस वक्त जो है ये देश के साथ गद्दारी करने की सोच रहा है और कर भी रहा है। तो ये समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें जो है ये कैसे आ रहा है, दिमाग में कहाँ से आ रहा है, ये चीज़ें जानने की है। और मान लीजिए अगर खालसा कॉलेज की बात है तो अब निश्चित तौर पर बहुत सारे छात्र जो हैं वह रडार पर सरकार के हो सकता है। पूछताछ जब इसमें किया गया है तो पता चला है कि वो पिछले 7 नवंबर में पाकिस्तान भी गया था और वहां पर यह भी कहा गया है आईएसआई क्या है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, और आईएसआई को पाटियाला सैन्य अड्डे की खुफिया जानकारी भी दिया है। अब सोचिए, अब हम लोग कहते हैं, कई बार आपने देखा उरी हुआ, पठानकोट हुआ, हमने कहा कि भाई तरह तरह की सोच हम लोग लगाते हैं कि कैसे आर्मी के कैंप पे अटैक हो सकता है, कैसे एयरबेस पे अटैक किया जा सकता है, इतना सुरक्षा रहता है, चाक चौबंद रहता है, फिर कैसे हो सकता है। इस तरह से हो सकता है क्योंकि हमारे देश के नौजवान जो है वह कुछ पैसों के वजह से अब जाकर के सैन्य अड्डा जो है उसकी ही खुफिया जानकारी दे आया। अब चूंकि वह उसके आसपास रहता होगा, घूमने फिरने जाता होगा, किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों को भी एक एक व्यक्ति पर नजर रखने की आवश्यकता है। नोमान इलाही के विषय में समझिए, यह जो है सिक्योरिटी गार्ड का एक काम करता है। अब ये समझिए, यानी कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग सोसाइटी में, जहाँ मेट्रो सिटी में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। एटीएम देखिए, हर जगह सिक्योरिटी गार्ड के लोग काम करते हैं। लेकिन कभी किसी ने सोचा कि क्या सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाला व्यक्ति जो है वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने लग जाएगा और वो भारत का नागरिक? तो ये कैसे यहाँ तक पहुँचा, यह भी है। और यहाँ पर इसको जो है पानीपत से गिरफ्तार किया गया, यानी कि ये भी हरियाणा से ही आता है। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, यह हमारे लिए समझना बेहद जरूरी है कि क्या पंजाब और हरियाणा ये वो जगह है जहां पर पाकिस्तान टारगेट कर रहा है, हमारे युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, जासूसी उनसे करवा रहा है, ये दो जगह। दूसरी बात, एक बात और समझिए, इसको दूसरे एंगल से भी देखना चाहिए, चूंकि खालिस्तान का एंगल यहां जाकर के शामिल होता है। पिछले 1-1.5 साल में, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, खालिस्तान मूवमेंट जिस तरह से आगे बढ़ा हो। दूसरी बात, किसान आंदोलन जो हुआ था, आपको ध्यान होगा, उसमें भी खालिस्तान मूवमेंट का एंगल जोड़ा गया था। तो यह जो है वो पंजाब हरियाणा के तरफ से ज्यादा जुड़ता है मामला। तो क्या पाकिस्तान का टारगेट जो है पंजाब हरियाणा है? क्योंकि वहां पर देखेंगे निश्चित तौर पर एक इन्फ्लुएंसर को, एक स्टूडेंट को, एक सिक्योरिटी गार्ड को, तो हर एक लेवल पे रहने वाले व्यक्ति पर जो है वह नाम आया है। और निश्चित तौर पर अभी बहुत सारे नाम जो है यहां से आना बाकी है। इसकी भी उम्र देखिए कितना है, केवल 24 वर्ष, यानी कि कम उम्र के नौजवानों को शामिल कर रहा है, जिनमें करेज ज्यादा होता है, पैसे की जरूरत है ना, तो वो उनसे काम कराया जा रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। आईएसआई हैंडलर के संपर्क में सीधे तौर पर था और नौमान उत्तर प्रदेश का जो है वह रहने वाला है। इसे गिरफ्तार पानीपत से किया गया, यानी कि वहां पर ये काम करता था। नौमान को भारत की खुफिया जानकारी देने के बदले पाकिस्तान से सीधे तौर पर पैसे मिलते थे। आगे अगर बात करेंगे अरमान को लेकर के, 16 मई को पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर 23 वर्षीय अरमान को हरियाणा के नूह से गिरफ्तार किया था। अब देखिए, उम्र देखिए 23 साल केवल है और जगह देखिए हरियाणा का नूह, यानी कि ये एक केस और हरियाणा से आता है। यह व्यक्ति भी अगर आप इसे उत्तर प्रदेश में ना जोड़ते हैं ना, तो ये काम पानीपत में ही करता था। यानी कि वो एंगल बहुत ज्यादा सुरक्षा एजेंसी अब उस पर खंगालेगी कि क्या पंजाब हरियाणा टारगेट है, क्या खालिस्तान एंगल इसमें शामिल है, पाकिस्तान जो है लगातार क्यों कोशिश कर रहा है कि उसे
जो है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र की ज्यादा जानकारी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी देखेंगे तो हरियाणा से ही आता है। पुलिस का कहना है कि हाल में भारत पाक तनाव के दौरान अरमान पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेज रहा था और पुलिस के पास पुख्ता तौर पर इसके कई सबूत भी हासिल हो गए हैं। इसके बाद अगर आएंगे तो शहजाद जो है ये उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला है और ये एक बिजनेसमैन है। अब सोचिए, पैसे की कमी इस व्यक्ति में नहीं है। इसमें कई ऐसे मैंने आप लोगों को बताया है जिनके पास पैसे की कमी नहीं है। फिर क्या वजह हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ जो है वह खुफिया जानकारी साझा करने का और देश के साथ गद्दारी करने का। स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि STF ने शहजाद को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है और शहजाद ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी ISI के हैंडलर्स को दी थी। शहजाद कई बार पाकिस्तान भी जा चुका है। समझने की बात है, कहा जा रहा है कई बार पाकिस्तान जा चुका है। तो जब ये वीजा लेके जाता होगा, जाहिर सी बात है पाकिस्तान, तो जब ये वीजा लेके पाकिस्तान जाता है, यह भी अब समझना पड़ेगा। जो बार बार कहते हैं ना पुलिस रिफॉर्म की बात की जाती है, उसकी बेहद आवश्यकता है। यहाँ से ये मुद्दा भी जुड़ता है, क्योंकि जब भी वीजा पाकिस्तान का लेगा ना, तो निश्चित तौर पर जो उसके नज़दीकी पुलिस थाना है वो जाकर के घर पर पूछताछ करते हैं कि आपका बच्चा ये है, ये व्यक्ति यहीं रहता है, ये पाकिस्तान जा रहा है, किस उद्देश्य से जा रहा है, इसे खुद पूछा गया होगा। तो क्या ये सब पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं? क्या कुछ पैसे के वजह से पुलिस वाले बिना पूछताछ के जो है वो अप्रूवल दे देते हैं व्यक्ति के नाम की? तो ये समझना पड़ेगा, ये सोचना था ना कि आखिर ये व्यक्ति बार बार पाकिस्तान क्यों जा रहा है, कैसे इसको वीजा का जो पूछताछ इंक्वायरी हो रहा है उसमें क्लियरेंस मिल जा रहा है। तो लोकल पुलिस स्टेशन जो है वहां का, उसकी भी जिम्मेदारी यहाँ पर तय होती है। साथ ही वो मसालों, कपड़ों और कॉस्मेटिक की अवैध तस्करी में भी शामिल है। तो निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है पैसा है इसके पास, और पैसे के बल पर निश्चित तौर पर जो मशीनरी है लोकल, उसको भी कहीं ना कहीं ये जो है बरगलाने का काम किया है। तो जांच जो है ना वो बड़े स्तर पर इन सब चीज़ों की होनी चाहिए। मोहम्मद मुर्तजा अली जो है गुजरात पुलिस ने जालंधर से गिरफ्तार किया था। आप समझिए, ये भी कहां से निकला? पंजाब से। तो यही मैं कह रहा हूं, लगातार हरियाणा पंजाब रहने वाला कहीं को हो, लेकिन वही दो स्टेट यहां पर आता है। खुफिया एजेंसियों को शक था कि मोहम्मद पाकिस्तानी एजेंसी ISI के जरिए जासूसी करता है। इस ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, और यह जो है ISI ना सिर्फ भारत की बात कह रहा हूं, बल्कि जो आतंकवादी हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान करता है, उसके पीछे ISI एक बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। कहा जाता है कि ISI का एक ही उद्देश्य ही है, भारत में आतंक फैलाना, है ना। तो इस लेवल पर ये काम करता है और हमारे युवा उसके संपर्क में है। मोहम्मद ने खुद एक मोबाइल ऐप बनाया था जिसके जरिए वो पाक एजेंसियों को खुफिया जानकारी भेजता था। पुलिस को मोहम्मद के पास 4 मोबाइल फोन और 3 सिम कार्ड भी मिले हैं। इसके अलावा पुलिस की अगर बात करेंगे तो कई और जगह पर कई और व्यक्तियों को, जैसे गजाला यामीन मोहम्मद को पंजाब से गिरफ्तार किया है, उन पर भी पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के साथ जो है जासूसी का आरोप लगा है। पुलिस इन तमाम मुद्दों की जो है वह जांच कर रही है। कुल मिलाकर के प्रश्न यह उठता है 2-3 बातें कि हमारी जो पुलिसिंग व्यवस्था है, बार बार कहते हैं पुलिस रिफॉर्म की बात की जा रही है, क्योंकि इसमें से कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान जा चुके हैं। तो जब वो पाकिस्तान गए तो उनको निश्चित तौर पर वीजा लेकर के गए। जो वो इन्फ्लुएंसर है मल्होत्रा, उसके फादर ये कह रहे हैं कि वो प्रॉपर वीजा लेकर के गई थी, घर पे पुलिस वाले पूछताछ के लिए आए थे। तो पुलिस वाले क्या पूछताछ किए? वो जानकारी नहीं लिए क्या? किस तरह से वहाँ पर क्या काम करना चाह रही है, क्यों जाना चाह रही है, ये तमाम तरह की बातें हैं। सोशल मीडिया पर उसके वीडियोज़ मिल जाएंगे। अब तो कबूलनामा भी शुरू हो गया है, इसमें कई और लोग थे जो पाकिस्तान गए। तो लोकल पुलिस की व्यवस्था भी है कि पुलिस क्या नहीं ध्यान दे रही है। दूसरी बात है हमारी सुरक्षा एजेंसियों को लेकर के, और तीसरी बात है कि वो एरिया खास करके जितने भी टारगेट है, मजे की बात है वो जम्मू कश्मीर का एक भी नाम नहीं है। पहले होता था कि जम्मू कश्मीर से हो सकता है, हिमाचल से हो सकता है, केरला से हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा एरिया बटा हुआ है वो पंजाब और हरियाणा का। तो जाहिर सी बात है यही वो क्षेत्र है जो खालिस्तानियों के लिए मूवमेंट का एरिया बनता है। खालिस्तानी इसी एरिया को चाहते हैं कि भारत से अलग कर दें और एक नया देश बनाएं। तो क्या ISI और खालिस्तानी का नेटवर्क मिला हुआ है, ये भी समझने की आवश्यकता है। समय के साथ बहुत तह तक इस बात को रिसर्च करने की आवश्यकता है, और हम सबों को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते बहुत ही संवेदनशील, जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता है कि हमारे इर्द गिर्द हमारे साथ जो व्यक्ति रह रहा है वह क्या काम करता है, वो कहाँ का रहने वाला है, इस बात की हमें पुख्ता जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो पता नहीं कल दूसरे के वजह से हम भी कहीं परेशानी में ना आ जाए। आज के लिए इतना ही। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।